अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज डिफेंस रिएक्शन की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन 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 या जो भी उनका नाम है, उन्होंने इंडिया का जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल विज़िट कंडक्ट किया। एंड इस विज़िट से रिलेटेड जो इंडिया के अंदर हाइप बनी हुई थी, मतलब कि 6-7 S-400 सिस्टम की डील हो गई यहाँ पर, फिर Su-57 की डील होगी और पता नहीं मतलब क्या क्या, जो इंडिया के मीडिया की आदत है यहाँ पर, मतलब अन्य वाह जो है वो डील्स करवाना टीवी के ऊपर, वो इन्होंने सब कुछ यहाँ पर किया। एंड मतलब क्योंकि रशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है तो ये चीज़ नॉर्मली जस्टिफाइड भी थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में आते हैं और कोई भी यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड हाई प्रोफाइल डील जो है वो साइन नहीं होती। कुछ ना सही तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर एक्सपेक्टेड थी कि कहीं ना कहीं Su-57 की जो डील है या फिर उसका TOT है, उसकी डील यहाँ पर ज़रूर साइन होगी। बिकॉज आप सबको पता है कि चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान भी J-35 को अक्वायर करने वाला है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो और कुछ नहीं तो Su-57 को लेकर तो डील ज़रूर होगी। लेकिन अगेन यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो अब यहाँ पर क्या सीन है कि या तो इंडिया जो है वो अमेरिका और रशिया, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो है फंसा हुआ है, स्टक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिप्लोमेसी यहाँ पर काम नहीं कर रही कि किस साइड पे जाना चाहिए। रशिया की तरफ जाते हैं तो कार्ड सा सैंक्शंस लग सकते हैं, अगर US की तरफ जाते हैं तो फिर S-400 के साथ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी एक बहुत ही मिक्सअप सिचुएशन है इंडिया के लिए बनी हुई, और ये कोई अभी से नहीं, शुरू से ही इनके जो 5th जनरेशन के ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एंड मेनली यहाँ पर अब भी इस टाइम के ऊपर इंडिया के अंदर जो डिस्कशन चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक कोल्ड शोल्डर दिया गया। मीन्स कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से रशिया की ऑफर्स को जो है वो इतना ज़्यादा एलिवेट नहीं किया गया या फिर उनका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मीन्स यहाँ पर कि अभी तक इस टाइम इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका ही मूड नहीं है कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का। इंडियन एयरफोर्स से तो चलो किसी ने कोई परमिशन ली नहीं, और ना ही इस पूरी सिचुएशन के ऊपर उन्होंने अपना फीडबैक जो है वो शेयर किया है ना। जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है और इंडिया के जो डिफेंस हैंडल्स हैं, डिफेंस उनकी जो एंथुजियास्ट हैं, वहां पर जो है थोड़ा गुस्से का माहौल है। बिकॉज ग्राउंड रियलिटी का यहाँ पर सबको पता है कि एक बार अगर आपका एनिमी जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर कर ले तो आप यहाँ पर चांस नहीं ले सकते। और जिस पोजीशन में यहाँ पर इंडिया है कि 7 मई को एयर टू एयर बैटल में इतना बड़ा डिसएडवांटेज हुआ, उसके बाद अगर अब पाकिस्तान एयरफोर्स एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले आती है तो वर्चुअली यहाँ पर इनके जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने के यू कैन से ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स ही रह जाएंगे। बिकॉज ऐसी हालत में अगर ये सिंदूर 2.0 स्टार्ट करते हैं तो इसका जो अंजाम है वो इनके लिए अनबेरेबल होगा। पिछले कॉन्फ्लिक्ट में तो इन्होंने किसी तरह से अपनी फेस सेविंग जो है वो अपनी पब्लिक के सामने कर ली, लेकिन इस दफ़ा ये वो भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कैपेबिलिटीज़ J-35 जो है वो किसी भी एनिमी को या फिर किसी भी कंट्री को जो है वो प्रोवाइड करता है। तो प्रेटी मच सिचुएशन यहाँ पर इंडिया के लिए डन एंड डस्टेड है। एंड अब यहाँ पर जो इंडियंस मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर अगर इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लिए बगैर दोबारा से ये रेंट करता है कि सिंदूर 2 करना है, सिंदूर 2 करना है, तो जस्ट ये चीज़ समझ जाना कि ये वाइट लाई है, झूठ बोल रहे हैं। इस हालत में ये सिंदूर 2.0 हो गया, ये कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अगेंस्ट ना तो चाइना के अगेंस्ट में। तो ये मतलब समझ जाना, इंडियंस को मैं कह रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ कि ये चीज़ समझ जाना कि अगर अब भी तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के बाद सिंदूर 2.0 का रोना रोए, तो समझ जाना ये तुम्हारे वोट्स का चक्कर है, ये नेशनल सोवरेनिटी का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। एंड पाकिस्तान के पास J-35 एयरक्राफ्ट आ जाने के बाद जिस लेवल की कैपेबिलिटीज़ होंगी उनका हमें तो पता ही है, साथ ही साथ इंडियंस को भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि J-35 जैसा एक पोटेंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जब आपके एनिमी के पास हो एंड ऊपर से वो एनिमी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने में एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो आपके साथ फिर क्या कर सकता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। मैं अगेन यहाँ पर कहूँगा कि ये 2026 वाला जो साल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बोथ फॉर अस एंड फॉर इंडियंस। तो जहाँ तक ये सिचुएशन है, वेट एंड वॉच, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। बाकी यहाँ पर एज सच इतना कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्विटर स्क्रॉल कर लेते हैं। और आज जो है जैसे कि आप लोगों को पता है, वॉरियर के नाम से पाकिस्तान और चाइना की एक्सरसाइज चल रही है, तो उनकी कुछ हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ जो हैं वो निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाई कैलिबर की स्नाइपर राइफल जो कि
आई थिंक सो ये हमारी इंडिजिनस POF की एल आर एस स्नाइपर राइफ़ल है जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं। उसको यहाँ पर चाइनीज़ ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा है एंड पाकिस्तानी जो सोल्जर है वो एज ए इंस्ट्रक्टर जो है वो गाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि किस तरह के ऑप्टिक्स जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑप्टिक्स हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज़ बेसिकली लेज़र रेंज फाइंडर जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट की रेंज को करके फिर ऑप्टिक्स को जस्ट एडजस्ट कर देता है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्टिक्स नज़र आ रही है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ जो कि एक्सरसाइज से निकल के आ रही हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, दिस इज़ अगेन इंडियंस की तरफ से एक नया शोशा आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के जो यीहा 3 ड्रोन्स हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान के जो कुछ यीहा 3 ड्रोन्स हैं जो कि कह सकते हैं कि अगर हमने 100 ड्रोन्स उनकी तरफ भेजे तो 20 उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। तो उनमें से जो एक इंटरसेप्ट ड्रोन है उसको ये आपस में जोड़ के इतनी एफर्ट करके जो है वो पब्लिक के सामने डिस्प्ले करें। अब आई डोंट नो इसका मतलब कोई इतना भी डेस्परेट हो सकता है कि एनिमी का डिस्ट्रॉय किया हुआ ड्रोन जो है उसको दोबारा जोड़ कर पब्लिक में उसका ढिंडोरा पीटा जाए। एंड मतलब इतने डेस्परेट तो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी नहीं होती। और सेम जस्ट आप लोगों का रिएक्शन देखें कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के ज़्यादातर जो इजरायली मेड ड्रोन्स हैं वी शॉट हिम डाउन। ये यहाँ पर आप इजराइल का हेरोप ड्रोन देख रहे हैं जो कि मतलब साइज़ में आप देखें कि इट्स ह्यूज। और ये पाकिस्तान की जो आर्मी एयर डिफेंस कोर है उन्होंने मतलब सैकड़ों की तादाद में शूट डाउन किए हैं, लाहौर के ऊपर, सियालकोट के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। तो मतलब हमारे पास भी, कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि रैकेजेस हमारे पास भी है। हम इतने ज़्यादा डेस्परेट नहीं हैं और ना ही हमारी फोर्सेस के पास इतना टाइम है कि स्क्रू ड्राइवर गिरी करके एल्फी लगा के ड्रोन का जो मॉडल है उसको जोड़ें और पब्लिक के सामने फिर ऊंची ऊंची ढिंढोरा पीटें। तो ये काम, इस काम में जो है वो इंडियंस बेस्ट हैं और आपके सामने है कि वो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अगेन इंडिया से न्यूज़ है। तीसरी या चौथी दफ़ा यहाँ पर जो एक मिसाइल टेस्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है या फिर ICBM टेस्ट है, उसको कैंसिल किया जा रहा है। 4th टाइम्स, रिपीटेड टाइम्स ये चीज़ हो रही है। एंड फेलियर हो सकता है, टेस्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले तो ये जो है वो बहाना लगाते थे कि चाइनीज़ सर्वे वेसल जो है वो एरिया में है। अब तो कोई वेसल भी इस एरिया में नहीं है, फिर भी इनके जो नोटैम्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। तो इंटरनल फेलियर या फिर टाइम पर टेस्ट ना कर पाना, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। खैर उनमें हम नहीं जाएंगे, स्पेकुलेशन ही है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज के चाइना की जो वॉरियर एक्सरसाइज है चाइना पाकिस्तान की, उस पूरी एक्सरसाइज में से काफ़ी हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ निकल के आ रही हैं। आप यहाँ पर अपने सामने देख सकते हैं कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में जो हमारा एक CT का ट्रेनिंग एरिया है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग फैसिलिटी आप उसको कह सकते हैं, फायरिंग रेंज है जहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही हैं। चाइनीज़ स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स और फिर पाकिस्तान की जो लाइट कमांडो बटालियन है उसके ट्रूप्स अलॉन्ग विद SSG के ट्रूप्स भी यहाँ पर शामिल हैं। तो काफ़ी अच्छी और नाइस पिक्चर्स हैं। एंड यू कैन सी कि पाक चीन दोस्ती, फ्रेंडशिप का कितना हर लेवल के ऊपर जो है ये चीज़ आपको विजिबल देखने को मिलती है। एंड ये यहाँ पर जो पाकिस्तान की साइड से सोल्जर हैं, लेफ़्ट साइड पे वो SSG के हैं। एंड यू कैन फोकस ऑन द इक्विपमेंट ऑफ SSG कि किस तरह डे बाय डे ये इक्विपमेंट जो है वो बेटर हो रहा है। SSG अब पूरे तरीके से एक स्पेशल फोर्स का रूप कह सकते हैं इख्तियार कर रही है। और सेम एज इट इज़ आप चाइनीज़ सोल्जर को देख सकते हैं कि इक्विपमेंट जो है वो कितना हाई क्वालिटी है। पाकिस्तानी साइड पे आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट हमेशा से हमने यहाँ पर जो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को अहमियत दी है। इसी वजह से हमारे सोल्जर्स जो हैं वो हमेशा से बेटर इक्विप्ड रहे हैं। बाकी ये वही पुरानी फ़ोटो, उसके बाद अगेन फ्रेंडशिप का लेवल जो है और एक जो सिनर्जी होती है दो फोर्सेस के दरमियान, दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान, वो आपको यहाँ पर पूरे तरीके से नज़र आ रही है। बाकी अगेन यहाँ पर वही
उसी चीज़ का बार बार ढिंढोरा पीटना कि हमने पाकिस्तान का एक ड्रोन शॉट डाउन किया है, वो भी वॉर टाइम में, जो कि हमने सैकड़ों की तादाद में आपके ऊपर भेजे थे। आप इतने डेस्परेट है कि आप एक ड्रोन पकड़ के उसको एक कमर्शियल की तरह, एक ब्रांड की तरह उसको आप मार्केट कर रहे हैं। हमने भी रहे हैं, हम इतने डेस्परेट नहीं हैं। आगे, these are I think so कि some Indian army exercise. Hmm. सही, इम्प्रेसिव। ये हमने कभी नहीं कहा, मतलब दोनों एट सर्टेन लेवल्स दोनों मिलिट्रीज जो हैं वो प्रोफेशनल है। एंड पाकिस्तान की साइड पे भी ऐसी प्रोफेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं, इंडिया की साइड पे भी होती हैं। तो देर आर, बट यहाँ पर ये है कि देर आर सम स्केल्स जहाँ पर इंडिया की जो मिलिट्री है वो एब्सोल्युटली वर्स्ट परफॉर्म करती है। मतलब कि एक जो जेंटलमैन कोड होता है ना, ये इससे जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और इनकी मतलब बड़ी एक हिस्ट्री रही है इस तरह के चीज़ें करने की। बाकी ये चाइना की तरफ से एक नया दिन, नया यूएवी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। दिस इज़ CH-7 अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म। एंड जहाँ तक आप कहेंगे कि ज़्यादातर जो है ये, अच्छा विंग स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखने में ये तुर्की का जो अनका 3 है स्टेल्थ यूकैव, उसके ऊपर बेस लग रहा है ना। अब ये यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है, इंटरनल वेपन बे होता है, और मतलब देखने में तो लग रहा है, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बाहर आएगी तो हमें यहाँ पर पता लगेगा। ये बाकी अगेन आज हमने इसके ऊपर मेन चैनल पे वीडियो बनाई थी पाकिस्तान नेवी की तरफ से, कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से यहाँ पर जो FM-90 है उस सिस्टम को टेस्ट किया गया है, और जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है उसको टेस्ट किया है। तो वी आई कैन से दिस के अच्छी डेवलपमेंट है। ये नहीं कहूँगा कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट है, बिकॉज़ यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा सोलिडिफाई किया जा सकता था कि अगर हम और ज़्यादा मॉडर्न चाइनीज़ वेपन सिस्टम को, सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए आई वुड से कि कुछ ना होने से कुछ होना, वो कहते हैं कि बेहतर है। तो जस्ट इसके पीछे भी कोई ना कोई थिंकिंग होगी। तो इट्स गुड। बाकी यहाँ पर यही वीडियो है। एंड दीज आर, ये अगेन फ़ैन मेड जो हैं वो J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफरेंट एयरक्राफ्ट के डिफरेंट कैमो के अंदर जो है वो डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं। और मतलब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर डेजर्ट कैमोफ्लाज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है J-10C के ऊपर। एंड अगेन वही चीज़ JF-17 के ऊपर। और बाकी मतलब AI मेड पिक्चर्स हैं, लेकिन कैमो जो है वो इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान एयरफोर्स आप लोगों को बताए कि कभी भी आउट ऑफ द वे जाकर हमने अपने एयरक्राफ्ट के कैमोफ्लाज जो है वो चेंज नहीं किए। बहुत स्पेशल ओकेजन हो तो हम एक दो एयरक्राफ्ट को कैमो के अंदर कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो कैमोफ्लाज है, कैमो टैक्टिक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। तो दीज आर मतलब जे Z10ME की कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ हैं। ये बेसिकली ये Z10ME नहीं है, ये भी Z10ME नहीं है यहाँ पर। हाँ, दिस इज़ द Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर। एंड सेम आई थिंक सो कि यहाँ पर उसी कन्फिग्रेशन में है जिस तरह से पाकिस्तान को डिलीवर हुआ है। यहाँ पर वही Z10ME वाली आप अपग्रेड्स देख सकते हैं। और मतलब आई वुड से कि मैं अगर आप लोगों को अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं इस ब्लैक कलर के फेवर में नहीं हूँ। ब्लैक कलर जो है वो इसकी पूरी मतलब ऑरा जो है उसको बहुत डाउन कर रहा है। Z10ME के ऊपर मतलब इतनी अपग्रेड्स हुई हैं तो ब्लैक कलर में मतलब वो नज़र नहीं आती हैं। इसके अलावा जो Z10ME का स्टैंडर्ड कैमोफ्लाज था, वो डेजर्ट कैमोफ्लाज जिसे आप कह सकते हैं, स्काई स्किन कलर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट था। और उसके अंदर मतलब Z10ME की जो अपग्रेड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती थी। तो आई वुड से कि पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि कैमोफ्लाज चेंज करें। और जब जहाँ मतलब, और मतलब ये जो है वैलिड भी रीज़न है कि जहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेट करना है वो डेजर्ट एरिया ही है। ये सियालकोट, बहावलपुर और इस सारे बॉर्डर के ऊपर Z10ME का काम है, और यहाँ पे डेजर्ट ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर डेजर्ट कैमोफ्लाज काम कर भी सकता है। तो इट्स जस्ट अ सजेशन कि पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि थोड़ा कैमोफ्लाज इसको चेंज करें।
बाकी ऐसे इतना डिस्कस करने को है नहीं। ये जो है ये पर्टिकुलर Z10 का एक फ्यूचरिस्टिक वेरिएंट है, मतलब आगे जाके Z10 ME ME2 ME3 ME5 आता है, तो मतलब उसकी शेप इस तरह की होगी। और स्टेल्थ आपको मतलब देखने से लग रहा है कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रोटर्स जो हैं वो स्टेल्थ हैं, उसके बाद जो लैंडिंग गेयर्स हैं वो रिट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब फ्यूचर में हमें ये भी देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली है फ़ैन मेड आर्ट, मतलब कि ये कोई ऑफिशियल पेंटिंग ड्राइंग नहीं है, ये फ़ैन मेड चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें चाइना से बहुत देखने को मिलती हैं। एंड मतलब ये सॉर्ट ऑफ अच्छा भी लगता है देख के। बाकी एज सच आज के लिए इतना ही है। और मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम मेन चैनल के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर जो है कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।